भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत से पृथ्वी की तरफ घूमने निकल पड़े। उन्हें जाते देखकर माता पार्वती पूछने लगीं, स्वामी कहाँ के लिए चल दिए? भोलेनाथ बोले, मैं पृथ्वी की तरफ जा रहा हूँ। माता पार्वती बोलीं, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती जी शिव जी के साथ पृथ्वी लोक पहुँच गईं। अब हुआ कुछ यूं कि घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लग गई। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे तो भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। शिव जी बोले, चलो पार्वती आगे चलो, कुछ देखते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। शिव जी ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उस घर से एक धनाढ्य महिला बाहर आई और बोली, क्या काम है, बोलो। शिव जी ने कहा, खीर खांड का भोजन करने की लालसा है, अगर मिल जाता तो। महिला बोली शिव जी से कि खीर खांड का भोजन ही करना था तो अपने घर पर कर लेते। महिला का ऐसा जवाब सुनकर शिव पार्वती वहां से आगे निकल पड़े। कुछ ही दूर पर उन्हें बुजुर्ग औरत मिली, जिन्हें सब बूढ़ी मौसी कह बुलाते थे। बूढ़ी मौसी की नजर जैसे ही इन पर पड़ी तो मौसी कहने लगी, कौन हो तुम? यहाँ आकर बैठो, बताओ तुम्हें कुछ चाहिए है क्या? भोलेनाथ बोले, मौसी इनको खीर खांड का भोजन करना है। महादेव की बात सुन मौसी बोली, ठहरो, यही मैं अभी लेकर आती हूँ। मौसी ने एक खाली बर्तन उठाया और चल दी। महादेव ने कहा, मौसी कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी मौसी बोली, अभी आती हूँ दूध चावल लेकर। महादेव बोले, मौसी तू अपने घर के अंदर जाके तो देख, ये सब सामान रखा तो है। बूढ़ी मौसी ने अपने घर के अंदर जाकर देखा तो सच में सभी सामान के बर्तन भरे रखे हुए थे। फिर मौसी ने खीर खान बनाया और महादेव व पार्वती को भोजन कराया। अब मौसी बोली, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? मेरे यहाँ तो मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। महादेव बोले, आंखें बंद करो मौसी। महादेव की बात सुनकर मौसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब महादेव ने कहा, खोल लो आंखों को। जब बूढ़ी मौसी ने आंखें खोली तो जो उन्होंने देखा उसको देखकर तो मानो मौसी के उत्साह का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मौसी ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने साक्षात शिव और पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े हैं। मौसी की आंखें खुशी के मारे भर गईं। बूढ़ी मौसी शिव और पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। भोलेनाथ मौसी को अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं, जरा पलटकर पीछे भी देखो। मौसी ने जैसे ही पीछे अपने घर की ओर देखा तो आंगन में एक पुत्र वधू और 2 पोते दिखाई दिए। मौसी की खुशी दोगुनी हो गई। लेकिन मौसी कहने लगी, हे महादेव, मेरा इतना छोटा घर है, अब हम इतने लोग इसमें कैसे रहेंगे? मौसी की बात सुनकर भोलेनाथ और पार्वती जी मुस्कुराने लगीं। शिव जी ने उस मौसी के घर में अपना पैर मारा और पैर लगते ही वह छोटा सा घर महल में बदल गया और इस तरह मौसी के हाथ से बने भोजन कर और मौसी को प्रसन्न कर
भोलेनाथ और पार्वती जी कैलाश की ओर चल दिए। अगर आप भी प्रभु के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो अपना मन निर्मल रखकर दया, दान और धर्म करते रहें। न जाने कौन सा रूप रखकर भगवान आपकी चौखट तक आ जाएं। अगर बूढ़ी मौसी की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। जय शिव शक्ति।